देश के अंदर एक मानव अधिकार आयोग नाम की चीज़ है, राष्ट्र के अंदर एक SC/ST आयोग केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन इस आयोग के किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी पदाधिकारी के द्वारा आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। इसकी जांच, CBI की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें जुडिशरी से थोड़ी बहुत उम्मीद है। जैसे कि वकील साहब ने भी अपनी बात कही थी कि अभी IPCs की उनको अकल तो है, लेकिन वो IPCs के हिसाब से काम नहीं करना चाहती। क्षेत्र की बात हो चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, आप ये समझ लीजिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि हमें शाम को जो है घर पर भी अपने ठीक ठाक पहुंच जाएं, आप अपने को अकेला ना महसूस करें। पूरा समाज और पूरे संगठन हमारा आपका साथ है, जहां ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरह से पड़ेगी, और चाहे वहाँ लट्ठी बजाना पड़े, हम आपके साथ हैं। कि जो वहाँ 100 से ऊपर सांसद बैठे हैं, जोगिंदर जी ने अपनी बात में इसका जिक्र किया था, तो उनको झंझोड़ें और ऐसा कोई हमें लेकर चलें, हम भी साथ चलेंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों आपके अंदर संवेदनहीनता आ गई है। तो हाथरस की गुड़िया की बात हो रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक बात तो ये है कि सामाजिक बुराई है। हालांकि हम लोगों ने आज़ादी के बाद सोचा था कि जो आज़ादी से पहले एक जमींदारी प्रथा, धकियानुसी, सड़ी गली व्यवस्था थी, शायद वो आ गई, थोड़ा सा पॉजिटिव आएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सालों से वो चीज़ दोबारा से लौट के आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक बुराई है। जैसे हाथरस की गुड़िया के साथ हुआ है, एक सामाजिक बुराई थी, गलत था, निंदनीय है। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन का रवैया था, प्रशासन ने इस न्यूज़ को, इस इतनी विध्वंस घटना को फेक न्यूज़ भी बताया था। कहीं से एक न्यूज़ निकली थी तो वहाँ के अधिकारी ने उसको फेक न्यूज़ कहा था। ये बड़ी शर्म की बात थी। उसके बाद अगर सोशल मीडिया ना होता, आप जैसे पत्रकार ना होते, तो शायद ये मुद्दा उभरता भी नहीं। और जिस तरह से सारी मीडिया को रोक दिया गया था, हालांकि मीडिया का धन्यवाद है, सोशल मीडिया का धन्यवाद है जिसने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। और उसी से उम्मीद है कि वो आगे जाके भी इस रोल को और आगे बढ़ाएगी, ताकि जो समस्याएं हैं, जो एक विचारधारा पनप रही है, उससे जो हमको नुकसान होने जा रहा है, उससे हमें कुछ सचेत करें। दूसरी बात यह है कि जो एक घटना हो गई थी, उसके बाद में जो DM का रोल था, किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी, अगर सरकार तो सबकी होती है, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, और जो गरीब लोग हैं, जो निशा हैं, उनको हेल्प करना सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है। यहाँ उल्टा हो रहा था, परिवार का बेइज्जती हो गई है, गुड़िया की इतना बेइज्जती हुई है, उसके माँ बाप की बेइज्जती हुई है, हज़ारों बार उनके इंटरव्यू हो चुके हैं। उसके बाद में प्रशासन ने एक छोटे जो पुलिस प्रभाग था उसको निलंबित किया है। लेकिन जो प्रशासनिक असली जो जड़ है, जो DM है, जो इस तरह से एक अजीब सी हरकत कर रहा था, उसको कोई मैसेज नहीं है। दूसरी बात है साथियों के, जो हम देखते हैं मीडिया का जो सहयोग है, अभी हमारे साथी ने एक बात कही थी कि जो हमारे रहनुमा बनते हैं, जो 100 से ऊपर हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे राज्यसभा लोकसभा हो, मीडिया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे, वहाँ लोगों को बुलाए, वहाँ आम लोगों को बुलाए। वो लोग प्रताड़ित होने चाहिए। वो बाबा साहब के नाम पे असली मलाई वो ही खा रहे हैं। रिजर्वेशन अब ख़त्म हो चुका है, और चीज़ भी जो बेनिफिशियल हम लोग होने चाहिए, वो धीरे धीरे एक दीमक उनको लग रही है। अब कोई आधार नहीं है, लेकिन वो आज भी उस मलाई को अच्छे से खा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं जो हमको दबा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को इस टाइम पे सोशल मूवमेंट भी चलानी चाहिए। अगर हमको कहीं हमको अगर धर्म चेंज करने की बात है, आनी चाहिए। उससे पहले उसमें धर्म के प्रति जो अगवा बने हुए हैं, उनको प्यार से उनका दिल जीतना चाहिए। प्लस में अगर हमारे साथ समाज में इतनी घटना हो जा रही हैं, तो एक सामाजिक परिवर्तन के लिए ये भी प्रोग्राम होने चाहिए। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जो सबसे नीचा काम है, सफाई का काम है, हमको साथियों क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हमको मैसेज क्यों नहीं देना चाहिए? मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे ये आंदोलन आने चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जो हम बहुत डाउन की तरफ जा रहे हैं, अभी एक प्रशासनिक चीज़ भी आ रही है। प्रशासनिक जिस तरह से इस चीज़ को दबाने पे लग रहा है, ये एक ही घटना की बात नहीं है, ये इशारा है उस व्यवस्था के प्रति जो पनपने जा रही है। जो हमारे लोग पहले जो सीनियर लोग थे वो कहा करते थे भाई अब ये मुस्लिमों की बात नहीं है, अब SC/ST पे भी आएगा। क्या कारण है? कभी ये किसी ने मैसेज दिया था भी, और बड़ा प्रताड़ित और उल्टी बात कही थी कि जो हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए कि भाई
क्या कारण है कि बाजरे और ईख के खेत में घटना होती है, धान और उसके में गेहूँ के में तो नहीं होती। अभी जो ये लास्ट की घटना है जो बौद्ध लड़की थी, उसका मतलब वो कांड उस इससे भी खतरनाक वो कांड है जो भी हुआ है। तो मेरा मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और ये सलाह है कि आप जो हमारे MP MLA हैं उनको भी कहीं प्रताड़ित करने, उनको भी कहीं ऐसा मैसेज, एक प्लेटफार्म बढ़ाओ। हम लोग छोटी छोटी इस सभाओं में ऐसी बात हम करते हैं, लेकिन एक हम NCR में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोग बड़े सक्रिय हैं, एक कहीं ना कहीं प्लेटफार्म ऐसा होना चाहिए कुछ लोगों को लगे कि हमसे भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, तो हम समापन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी अपनी बात रख के इसको समाप्त करूंगा और उसके बाद पत्रकार बंधु अपने हिसाब से प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये संयुक्त प्रेस वार्ता वसुंधरा के प्रांगण में रखने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वसुंधरा में आपके समाज की क्रीम रहती है। जैसे कि दिल्ली में हमारे जो लोग, दिल्ली में थोड़ा भीड़ा एरिया है और हमारे जहाँ पे भी क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग रहते हैं, तो वसुंधरा के अंदर बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ। यहाँ पे जो अधिकारी स्तर के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं और समाज की क्रीम है मेरे हिसाब से। तो ये रखने का कारण ये था कि यहाँ की क्रीम है जिनको कई बार ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि पढ़ा लिखा समाज साथ नहीं देता। ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा समाज साथ दे रहा है। पढ़े लिखे समाज के दिल में पीड़ा है, तभी ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वसुंधरा के प्रांगण में रखी गई है। अब रहा मनीष, जो हाथरस की हमारी बिटिया है, बहन है, उसको सम्मान मिलने की बात, तो देखिए सम्मान तो मिलने से रहा, जो उन्होंने गलत करना था वो गलत तो वो कर चुके। देश के अंदर एक मानव अधिकार आयोग नाम की चीज़ है, राष्ट्र के अंदर एक SC ST आयोग केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन इस आयोग के किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी पदाधिकारी के द्वारा आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। क्या मानव अधिकारों का हनन नहीं हुआ? रात को 3 बजे किसी को, वैसे तो आप हमें कहते हो कि आप हिंदू हो, तथाकथित हिंदू बना देते हो, लेकिन रात को 3 बजे कौन से हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि पेट्रोल छिड़क के किसी की अंत्येष्टि कर दी जाए? परिवार का उसमें सम्मिलित ना होना, क्या यह धर्म संगत, तर्क संगत है? इसका जवाब नहीं है। और यदि नहीं है तो कहाँ गया हमारा मानव अधिकार आयोग? मानव अधिकार आयोग के लोग क्यों नहीं खड़े होते आज तक? क्या हमारे किसी सामाजिक संगठन ने उनसे बात करी? मैं अपने संगठन के माध्यम से, मेरी सुजीत सम्राट जी से बात हुई है, जो हमारे नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच का संयोजक हूँ और 3-4 संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा अगला स्टेप ये है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं। SC ST आयोग स्टेट और SC ST आयोग, SC आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग अब तो अलग अलग हो गए, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग राज्य और केंद्र को भी हम अपना ज्ञापन देंगे। आपको उसके बारे में जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। और यदि उसके अंदर इसकी जांच, CBI की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें जुडिशरी से थोड़ी बहुत उम्मीद है। जैसे कि वकील साहब ने भी अपनी बात कही थी कि अभी IPCs की उनको अकल तो है, लेकिन वो IPCs के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। तो अभी जुडिशरी के ऊपर हमारा फेथ है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी बहुत गहन जिम्मेदारी बनती है। जैसे महेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो वहाँ 100 से ऊपर सांसद बैठे हैं, जोगिंदर जी ने अपनी बात में इसका जिक्र किया था, तो उनको झंझोड़ें और ऐसा कोई हमें लेकर चलें, हम भी साथ चलेंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों आपके अंदर संवेदनहीनता आ गई है। तो इसी के साथ हमारी संयुक्त रूप से यही डिमांड है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की निगरानी में हाथरस की बिटिया के कांड की जांच हो। और जो मनोज भाई ने दिल्ली वाले केस की भी बात करी है, उसमें भी हमारी बात हो गई है कि मॉडल टाउन में जो एक एट्रोसिटी हुई है, उसके अंदर भी जल्द ही हो सकता है कल या परसों में एक बार अपने वरिष्ठ साथियों के साथ सलाह मशवरा करके हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर भी जाएगा और पुरजोर तरीके से पुलिस के SHO, ACP, DCP जिनसे बात करनी होगी उनसे हम बात करेंगे। इसी के साथ आज की प्रेस वार्ता को यहाँ पे हम विराम दे रहे हैं। हमने अपनी बात रख दी है। कोई पत्रकार बंधु यदि अपना प्रश्न पूछना चाहे तो वो उसके लिए खुला मंच है। राहुल नागपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आ जाए। मेरा सवाल यहाँ पर सीधा साधा एक है कि आपसे पूर्व के वक्ता ने, बिल्कुल पूर्व के वक्ता ने अभी एक मीडिया की जिम्मेदारी के लिए कहा, मीडिया का धन्यवाद भी किया, उसके लिए मीडिया भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम मीडिया की भूमिका को अग्रणी माना। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप लोग समाज सेवी लोग हैं, क्या आप लोग स्वयं भी इस चाहते हैं कि जो बहुजन मीडिया निकल कर आ रही है वो आगे बढ़े? क्योंकि अभी तक पिछले 4-5 साल से जो मैं मीडिया के लाइन में काम कर रहा हूँ, मुझे एक भी ऐसा संगठन नहीं मिला है जो चाहता हो। मंच पर तो कहते हैं मीडिया हमारी होनी चाहिए, लेकिन मंच से उतरने के बाद मीडिया को आगे बढ़ाने में, मीडिया की तरक्की करने में, मीडिया को मजबूत करने में क्या उसके लिए करना है,
उस बारे में कोई बात नहीं होती है। हालांकि जो प्रेस वार्ता है आज की हाथरस कांड के ऊपर है। हाथरस कांड जैसे हजारों कांड पहले हुए हैं और आगे भी भविष्य में होते रहेंगे जब तक ये वर्तमान सरकार रहेगी। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल सिर्फ मीडिया को लेकर है, क्योंकि मैं मीडिया की तरफ से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या मीडिया के लिए भी, मीडिया को भी सशक्त करने के लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है? ओमवीर जी, मनोज जी, आपने जो प्रश्न किया है मीडिया से, मीडिया का रोल जो है, पहले ही हमारे जो भाई राहुल नागपाल जी हैं उन्होंने कहा है चौथा स्तंभ है, और देश में बड़ी भूमिका मीडिया की रही है। किसी भी सरकार को गिराना और किसी समाज को उठाना और किसी समाज की घटनाओं को किसी भी मुद्दे को किसी भी पटल पर रखना, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है या संस्था क्या चाहती है, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुजन जागरूक मंच, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन और नीली क्रांति हर संभव हर पहल पर हम मीडिया के साथ हैं। और मीडिया जब भी किसी भी प्रकार का अगर सहयोग इन संगठनों से चाहती है, मैं अपने आश्वासन के साथ कहना चाहता हूँ कि फुल्ली आश्वासन देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आपको मीडिया चलाने के लिए, मीडिया की खबर छापने के लिए और मीडिया के सहयोग के लिए हम तीनों संगठन दिन रात आपके साथ खड़े हुए। धन्यवाद। और किसी ने पूछना अशोक सन जी, नहीं, कोई पूछना हो? कोई प्रश्न हो तो इसमें थोड़ा सा पर्सनल कहना है कि आपने बहुत ही वाजिब और बहुत सटीक बात उठाई है कि हम ये देखते हैं कि जो दूसरे टीवी चैनल हैं, हम सारे दिन अगर खोलेंगे तो उनकी बात करते हैं। कोई चैनल ऐसा भी होना चाहिए हमारा कि जो जिसको हम कहें हमारा अपना वो राष्ट्रीय खबर दे। नहीं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमें घर से बाहर निकलते डर होता है कि शाम को घर में घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे। बिल्कुल, वो चीज़ तो क्योंकि हमारे आर्थिक संसाधन हमको इसकी इजाजत नहीं देते। Yes, yes. लेकिन जिस तरीके से आप लोग स्वयं में समाज सेवा का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी किसी के दबाव में नहीं कर रहे मीडिया का, हम भी अपने लिए कर रहे हैं। उसमें थोड़ा डर बना रहता है। इस पे आज की संयुक्त प्रेस वार्ता वसुंधरा, बहुजन जागरण मंच और डॉक्टर अम्बेडकर मिशन तथा नीली क्रांति के माध्यम से आप देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट संस्था टीवी के माध्यम से। और साथियों, जैसा कि अभी अशोक सन जी कुछ कहेंगे, पूछना चाह रहे कोई हो तो? संदेश देना चाहें, कुछ क्वेश्चन करना चाहें? संदेश हमारा यही है, मैं ये अंत में सिर्फ आधा मिनट लूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मीडिया है, बहुजन मीडिया, हम उसके साथ पूरे तरीके से हैं। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, आप ये समझ लीजिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि हमें शाम को जो है घर पर भी अपने ठीक ठाक पहुंच जाएं, आप अपने को अकेला ना महसूस करें। पूरा समाज और पूरे संगठन हमारा आपका साथ है जहां ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरह से पड़ेगी, और चाहे वहाँ लठ भी बजाना पड़े, हम आपके साथ हैं। मैं आज की वार्ता के माध्यम से 1 मिनट कहना चाहूँगा कि जैसा कि आज प्रेस वार्ता पे आप आए, उसका हार्दिक मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये घोषणा भी करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आने वाले शनिवार के दिन मैं तमाम मीडिया को भी आमंत्रित करूँगा और निवेदन भी करूँगा, अपने तमाम साथियों से निवेदन करूँगा कि जैसा राहुल नागपाल जी कह रहे थे कि भाई NCR में एक बड़ा हमारा जो कैंडल मार्च है वो होना चाहिए। तो अगले शनिवार को मैं कैंडल मार्च इस वसुंधरा के बुद्ध वाटिका से ही निकाला जाएगा और बुद्ध चौक तक जाएगा। ये आपसे निवेदन।